कोई राष्ट्र या कोई दूसरे राष्ट्र पर जब नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण जब आर्थिक नियंत्रण होगा तो उसको कहते हैं उपनिवेश। और साम्राज्यवाद क्या होता है? जब वही देश उसी देश पर या वही राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण उस पर कर लेता है, तो वो होता है साम्राज्यवाद। पहले आप पढ़ेंगे कंपनी में कारण जब 1600 या 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी आई। इसलिए जब ये व्यापारिक कंपनी के रूप में आई तो हमारे यहाँ प्रवेश या भारत को उपनिवेश बना रहा था धीरे धीरे, भारत में आर्थिक नियंत्रण करने का प्रयास किया। लेकिन 1757 के बाद जब पलासी जीत लिया गया, तब इन्होंने प्रत्यक्ष और पहले अप्रत्यक्ष फिर प्रत्यक्ष रूप में भारत पर शासन करना शुरू किया। तब वहाँ से वो साम्राज्य। और तीन इसका जो नीति है, खास करके आर्थिक नीति जो आप 11th में पढ़ेगा, 10th क्लास में दिया गया, तीन अलग अलग चीज़ों में आ दिया गया। इसकी आर्थिक नीति के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित है? पहला आर्थिक नीति है वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कहलाता है, जो 1757 से 1813 के बीच में बना है। आप पहले जानते हैं कि साम्राज्यवादी देश से उपनिवेश पर शासन यदि करता है तो उपनिवेश के संसाधनों का, चाहे कोई भी संसाधन, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, मानव संसाधन हो, जिस भी जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का प्रयोग साम्राज्यवादी देश अपने लिए करे। शासन जिस पे किया, मान लीजिए ब्रिटेन वालों ने, यूरोपीय शक्तियों ने भारत को उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाने के बाद भारत के जितने संसाधन थे, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित रेवेन्यू हो, खाद्यान्न से संबंधित माइंस हो, या यहाँ के कर्मकिया मजदूर यानी मानव संसाधनों को भी उन्होंने अपने लिए यूज किया। तो पहले वाणिज्यिक साम्राज्यवाद में क्या था? उन्होंने अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए भारत से सस्ते दामों पर कच्चे मालों का यहाँ से आयात करना शुरू किया। और इसी दौरान में इंग्लैंड में क्या हो रहा था? औद्योगिकरण हो रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण होने के पीछे आपने पहले ही बता चुके थे, भौगोलिक खोजें या एक्सेट्रा कारण के कारण ब्रिटेन में पूंजियाँ आना शुरू हो गई। और पूंजी जब आना शुरू हो गया था तो उन्होंने क्या किया? औद्योगिकरण की स्थापना की, वहाँ के उद्योग यानी वहाँ के उत्पादन में मशीन का प्रयोग किया, और जिसके लिए उसे कच्चा माल चाहिए। और इस तरह से वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक तौर पर बहुत सारी खोजें की गई। शुरुआत सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सूती वस्त्र के क्षेत्र में किया। जैसे आपने देखा कि स्पिनिंग फ्रेम के रूप में, स्पिनिंग जेनी के रूप में, फ्लाइटिंग शटल के रूप में आविष्कार किया गया। 1769 में जाके जेम्स वाट ने वहाँ वाष्प इंजन का स्वीकार। फिर 1815 में हेनरी डेवी ने वहाँ सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कर लिया। 1815 में ही शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार कर लिया गया। इस तरह से वहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हुआ, और उस औद्योगिकरण के दौर में भारत से कच्चे माल